हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल अफेयर्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? ये एक स्कीम स्टार्ट की गई है एंड रिसेंटली बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो बाय जुलाई 31। ठीक है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में काम कर रहा है, ठीक है, उसका राशन कार्ड बिहार में बना, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गया गुजरात में, उसको गुजरात में जॉब मिल गई। तो जब वो बिहार में था तो पहले वहां बिहार तक वैलिड रहता था उसका राशन कार्ड, लेकिन अब क्या है, जब वो गुजरात आएगा तो वो एक राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा। वो कहीं पे भी जाके सब्सिडाइज रेट पे, जो गवर्नमेंट की शॉप्स होती है उनसे जाके सब्सिडाइज रेट पे अपना अनाज ले सकता है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जल्दी से जल्दी बाय 31 जुलाई को इसको इंप्लीमेंट कर दो। इससे क्या है, जो फूड सिक्योरिटी की बात की गई, क्यों, इससे क्या होगा 31 जुलाई तक इसको इंप्लीमेंट करने से, कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लोगों को, खाने के टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा था, एक प्रॉपर डाटा नहीं था कि किसको कितना खाना दिया जाए, कैसे दिया जाए, वो सारी चीज़ इससे सॉल्व हो गई थी। ऑलराइट, इसी रीजन की वजह से ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करो। यह आ गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसको एक्सटेंड कर दो। कब तक? 31 जुलाई तक। किसको? वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को। ठीक है, तो कब स्टैब्लिश किया गया? ये 2019 जून में लाया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड। ऑलराइट, चलो अभी तक 17 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज इसको इंप्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन असम, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल वर नॉट येट कवर्ड अंडर दीज स्कीम्स। पीएम मोदी ने इनॉग्रेटेड किया भी रिसेंटली एक जैन गार्डन और काइजन एकेडमी एएमए पे। एएमए क्या है आपका? अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का काइजन एकेडमी वहां पे इनॉग्रेट की, और जैन गार्डन क्यों इनॉग्रेट किया? ताकि एक डिस्प्ले कर सकें गुजरात में हम, क्या हमारा बॉन्ड इंडिया और जापान का स्ट्रांग है। ठीक है, ताकि जापान को दिखाने के लिए कि हम उनको एक अच्छा एलाई मानते हैं, उनको अच्छा दोस्त मानते हैं। तो उसकी वजह से ये एक जैन गार्डन कहां पे? अहमदाबाद में इनिशिएट करा गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया अभी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है इसने, काफी टाइम से चल रहा है, कुंडाकुलम है कहां? कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि पहले रशिया ने बनाया था, और अभी रिसेंटली उसकी कंस्ट्रक्शन 5th और 6th यूनिट की उसकी कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दी है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो कि कहां पर है? आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी याद रखना, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसके हेल्प से बनाया हुआ है? किस कंट्री की? रशिया की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी ने भी एक साइन पैक किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ, ताकि वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया जा सके। जैसे पहले तो ये देखो कि किसके साथ MOU साइन किया इंडियन नेवी ने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया। ठीक है, किस पे बात किया कि काफ़ी सारी हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव रेडियो, इन सब पे बात करने की बात की, ताकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने किसके साथ एक टाइप किया या साइन किया पैक्ट? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड साइबर म्यूजियम ऑन वॉर हीरोज। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि हम पहला एक साइबर म्यूजियम बनाएंगे जो ऑनर करेगा वॉर हीरोज ऑफ इंडिया में। अब म्यूजियम है तो उसमें क्या होगा? सभी लोगों की पिक्चर्स होगी, इमेजेस होगी, उनकी स्टोरी होगी, उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक 3D वॉक थ्रू भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ द गैलरी बिल्डिंग वॉल ऑफ फेम, मतलब इवन वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी आपकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूडाइस, UDISC प्लस। यूडाइस प्लस की फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। इसको ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई? ये यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा रिलीज की गई। इसमें बताया गया इज अ सिस्टम, ये क्या है यूडाइस प्लस? ये एक सिस्टम है ऑनलाइन डाटा कलेक्शन का फ्रॉम स्कूल्स, जो कि डेवलप किया गया था 2018-19 में। इससे रियल टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन को कवर करता है, 1.5 मिलियन स्कूल्स को, 9.6 मिलियन टीचर्स को और 264 मिलियन चिल्ड्रंस को ये कवर करता है एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे AGNIFM क्या है? अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने पार्टनर किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ताकि एक AI एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ
टाई अप करके एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया जाए। तो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किसके साथ टाई अप किया? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस लिए? एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। कहां पर? अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में बनाने के लिए, जो कि एनेबल्ड है, मतलब जो किसका यूज करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके इसको बनाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? टू डेवलप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस इंस्टीट्यूट पे टू इनकॉर्पोरेट द आइडियाज ऑफ एआई फाइनेंस मैनेजमेंट अक्रॉस की एसोसिएटेड मैनेजमेंट। ऑलराइट, ये क्या है? ये एक सर्व करेगा एज अ सेंट्रल बॉडी फॉर द रिसर्च एआई बेस्ड एंड टेक लेड इनोवेशन। मतलब ये एक सेंटर काम करेगा कि जो भी रिसर्च होगी उसको गवर्न करना, कैसे किस फील्ड में उसको किस तरीके से किस प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है, क्या पॉइंट कहाँ रखना है, क्या चीज़ स्टार्ट करनी है, किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो वो सारा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिसाइड करेगा एंड उसको गवर्न करेगा। अगर बात करें इंस्टीट्यूट की, ये बना कब? 1993 में, फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, और जो प्रेसिडेंट है इनके वो कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जावड़ेकर जी ने भी अनवेल किया एशिया का लार्जेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, इसको HST भी बोलते हैं, हाई स्पीड ट्रैक। कहां पे? इंदौर में। क्लीनेस्ट सिटी भी कौन सी है? इंदौर। ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अगर हम आत्म भारत इनिशिएटिव के अंडर बात करें, एक नेट रेक्स, ये क्या है? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, हाई स्पीड ट्रैक्स के लिए अभी मैंने बात की, इंदौर में बनाया गया। इसको नेट ट्रैक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि गाड़ियों की टेस्टिंग होगी, जो हाई स्पीड टेस्टिंग होगी, ट्रक्स की टेस्टिंग होगी, मोटर बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड जो आपकी कार, ट्रक्स, टेम्पू, टू व्हीलर, स्कूटी, बाइक्स, इन सब की टेस्टिंग के लिए ये एक 11.3 किलोमीटर लंबा, एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नेट ट्रैक्स, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स बनाया, जो कि एक हाई स्पीड ट्रैक है इंडिया के। कहां पर? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा एक कंपेंडियम स्टार्ट किया गया, जो कि है बेस्ट प्रैक्टिस पे टू एड्रेस जेंडर इशू बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसको डे योजना के नाम से भी जाता है, डे NRLM। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर बैक फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एड्रेस जेंडर एक कंपेंडियम रिलीज करा गया। की पॉइंट याद रखने का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स हु हैव सॉट सपोर्ट फ्रॉम द विलेज ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्शन कम्युनिटीज टू एड्रेस अ रेंज ऑफ इश्यूज सच एज प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन वर हाईलाइटेड इन द इवेंट। मतलब इससे रिलेटेड लोगों की हेल्प करने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए, वीमेन की हेल्प करने के लिए, लड़कियों की हेल्प करने के लिए, ताकि उनकी जल्दी शादी ना हो। ठीक है, उनको स्कूल भेजा जाए, किसी काम में ना, चाइल्ड लेबर पे ज़्यादा फोकस ना किया जाए, इसलिए ये एक स्टार्ट करा गया। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो का, याद रखना कि इंडिया ने अभी प्राइवेट कंपनीज को अलाउ कर दिया ताकि वो बिल्ड और बना सके खुद के रॉकेट लॉन्च साइट्स। इस पे क्या हो गया? खुद के रॉकेट को लाके किसी लॉन्च साइट से उसको लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट को। काफी अच्छा इनिशिएटिव है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के टाइम पे इसको काफी बूस्ट मिलेगा, काफी ज्यादा स्टार्टअप्स या फिर काफी अलग अलग कंपनीज आ सकती हैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए। इससे क्या होगा कि कंपनी आएंगी, एक कंपटीशन मिलेगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन। जैसे स्पेस है, स्पेस भी आपकी एक प्राइवेट कंपनी है यूएसए की, लेकिन नासा की बात करें वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो। ऑलराइट, तो बात करें अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, ये क्या है, किसके पास है? इनका सेक्रेटरी के सिवान है इनके। और जो पोर्टफोलियो ऑफ डीओएस किसके द्वारा रखा गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कहां पे? बेंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठी ब्रिक्स की कल्चर मिनिस्टर मीटिंग, जो कि चेयरमैनशिप किसके पास थी? इंडिया के पास थी इसकी। ये मीटिंग किसने कराई गई? श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा चेयर की गई। एंड आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है ना, ये था कि इसको कल्चर और टूरिज्म को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। कल्चर को प्रिजर्व करें और टूरिज्म को बढ़ाएं। ठीक है, तो और जो थीम रही इस कल्चरल मीटिंग की, छठी कल्चरल मीटिंग की, जिसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास थी, क्या थीम रही? बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल साइनर्जी। ठीक है, यहां पे बात की गई कि कैसे एक दूसरे के हेरिटेजेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके थ्रू हम हेरिटेजेस एक बहुत अच्छा सोर्स होता है टूरिज्म का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल साइनर्जी से रिलेटेड ये आपकी छठवीं ब्रिक्स की कल्चरल मीटिंग हुई, जिसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी? इंडिया के पास। और जिसको होस्ट किन्होंने किया? श्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा चेयर की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन सबसे पहले देखो क्या होता है।
इनोवेशन को बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आप बिजनेसमैन बने, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट करा गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट करा गया था। अभी कुछ 2000 प्लस टेक स्टार्टअप्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं, काफी सारे इंक्यूबेटर्स हैं, ठीक है। तो किस लिए अब ये क्या कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन ने कंक्लूड कर दिया फिनटेक कोहोर्ट ऑफ एम आई लीप। अटल इनोवेशन मिशन का आई लीप क्या है? आई लीप है इनोवेटिव लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योर एजिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग ने स्टार्ट किया था उसके द्वारा। ये एक इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स के लिए, जो कि प्रोवाइड करेगा उनको एक्सेस इंडस्ट्री की, मार्केट की, इन्वेस्टर्स की, एंड देयर बाय उनकी जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है, जो एक प्रोसेस होती है, उसको और ज्यादा ईजी बना देंगे। क्योंकि अगर दिक्कत क्या होती है, लोगों को पता नहीं होता कि कहां से जाके किससे कांटेक्ट करें, क्या काम करें, तो एक वो अगर उनको अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाएगी इसके द्वारा, आई लीप के द्वारा, तो वो अवेयरनेस उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट, ये सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीबीएसई ने किसके साथ मिलके? एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट की छठे क्लास के बच्चों के लिए। 7वें और 8वें क्लास के बच्चों के लिए भी ये धीरे धीरे आएगी, लेकिन रिसेंटली जो लॉन्च की गई फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक, ये छठी क्लास के बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, ठीक है। किसके द्वारा मिलके? एनपीसीआई और सीबीएसई के द्वारा मिलके। रीजन क्या रहेगा इसका? फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब कैसे पैसे का लेन देन होता है, यूपीआई कार्ड वॉलेट्स क्या होते हैं आपके, बैंक्स कैसे होते हैं, बैंकिंग की सिक्योरिटी क्या है, करेंसी का क्या यूज होता है, उसके मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चों को पता लगाया जा सके, उनको समझाया जा सके कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उससे रिलेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। सीबीएसई की बात करें तो 1962 में आया था। मनोज आहूजा चेयरपर्सन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2008 में बना था। एमडी एंड सीईओ दिलीप एसबे है, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात की गई। कहां पर? जयपुर, राजस्थान में। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम बनाने की बात की गई, और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अभी जयपुर में बनेगा, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। ये राजस्थान में है, 290 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। आपका होमवर्क है कि मुझे आप ये बताओ, पहला इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में भी रहा था, काफी चर्चा हमने इस पर करी थी। आपका काम है मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, इंडिया का पहला लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा और उसका कहां पर है और उसका क्या नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निपुण भारत प्रोग्राम। निपुण क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये छोटे बच्चे जो 3 से 9 साल के बच्चे हैं, इनके लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी करके। ये क्या है? बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, मतलब उनकी नींव स्ट्रांग रखने के लिए 3 से 9 साल के बच्चों के लिए ये एक निपुण भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जो कि उनको हेल्प करेगा एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे 52nd IFFI। IFFI होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52nd एडिशन। कहां पे होगा? अभी गोवा में होगा, याद रखिएगा। इसके साथ आपको याद रखना है कि इसी में 56 एडिशन में एक नया अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा स्टार्ट किया जाएगा। 2021 में पहली बार दिया जाएगा। सत्यजीत रे कौन थे? ये पहले इंडियन थे जिनको अकेडमी ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1992 के ऑस्कर्स में। काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा कि अभी एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को बोला गया कि यह 4th टाइगर रिजर्व बन गया है राजस्थान का। 4th तो राजस्थान का, एंड 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है ये इंडिया का। ऑलराइट, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? 52 टाइगर रिजर्व हैं। 1973 में टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जब सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे इंडिया में, और अब 52 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ठीक है। तो किस बॉडी को बनाया गया? कौन सी सेंचुरी को? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को, जो कि कहां पे है? राजस्थान में। 4th टाइगर रिजर्व बनाया गया राजस्थान का, और 52nd टाइगर रिजर्व बनाया इंडिया का। ऑलराइट, याद रखेगा। इसके अलावा 3 और जो हम टाइगर रिजर्व है राजस्थान की, वो है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में, और जो अभी चौथी बनी है वो कौन सी है? रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ये बुंडी राजस्थान में। टोटल 102 टाइगर्स हैं राजस्थान में अभी तक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एक निष्ठा प्रोग्राम की। निष्ठा प्रोग्राम क्या है? ये टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक दीक्षा पोर्टल स्टार्ट किया गया था। उसके किसके अंडर? आपका निष्ठा प्रोग्राम के अंडर। ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। मतलब इन टीचर्स को एक ऑनलाइन मोड से ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे पहले आप देखते थे आप टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती थी कहाँ पे होती थी, उनको कोई इन्फॉर्मेशन, अब जैसे लॉकडाउन लगा, कोविड आया, तो उसकी वजह से टीचर्स को भी अपना फ़ोन यूज़ करना पड़ा, उनको टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा जुड़ना पड़ा, तो उसकी भी ट्रेनिंग देना, बच्चों को पढ़ाने का तरीका, वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके निष्ठा प्रोग्राम के अंडर दीक्षा पोर्टल आपकी एप्लीकेशन थी, जहाँ पे वेरियस सर्टिफाइड कोर्स थे, सर्टिफिकेशन कोर्स थे कि जिन टीचर्स ने उसको कोर्स को पूरा करा उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विमान एविएशन ने साइन किया जिफ्ट सिटी का पहला एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट एयरबस हेलीकॉप्टर्स का, जो कि कहाँ किस कंपनी है? ये एक फ्रांस बेस्ड एयरबस हेलीकॉप्टर सेस है, ठीक है। गांधीनगर में ये आपका गुजरात के गिफ्ट सिटी बनेगी और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा एक हब बनाया जाएगा। जैसे आईटी हब होता है ना कि वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट लीजिंग का हब बनाया जाएगा ताकि उससे रिलेटेड सब कुछ मिल सके। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी के IFSC, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक 25 मेंबर की DCCI कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पुनीत डालमिया। ये DCCI क्या है? DCCI है आपका डेवलपमेंट काउंसिल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें क्या है? चेयरमैन कौन है इनके? पुनीत डालमिया, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डालमिया भारत ग्रुप के। रीजन क्या रहा है इस 25 मेंबर की कमेटी बनाने का? कि हम कैसे वेस्ट को एलिमिनेट कर दें, ऑप्टिमाइज मैक्सिमम प्रोडक्शन, इंप्रूव क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट, प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये हमारी जो इंडस्ट्री है, एक सीमेंट इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी दीवारें बनती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको एक्सेस, उसका मतलब वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए ये एक 25 मेंबर की कमेटी बनाई, जो कि चेयर की जाएगी किसके द्वारा? पुनीत डालमिया के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दो ऑर्गेनाइजेशन, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और MEA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा मिलके पहला एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज कराई गई। थीम क्या रहेगी इसकी? डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि इंडिया और अदर कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में मिलकर अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को कैसे एनहेंस कर सकते हैं और फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे का कैसे सहयोग ला सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज, ब्लू इकोनॉमी और काफी अदर रीजन में इसमें डेवलपमेंट की बात की गई। किन दो के द्वारा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि CII है, किसके साथ पार्टनरशिप में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर पहला एडिशन हुआ था इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आकाश मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई किसके हाथ में दे दी गई है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के हाथ में दे दी गई है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। आकाश मिसाइल क्या है आपकी? सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। किसको मिसाइल प्रोवाइड की जाएंगी? ये एयरफोर्स को दी जाएंगी। इसका डेवलप किसके द्वारा बनाई किसके द्वारा गई है? ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। 25 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ऑल्टीट्यूड 20 किलोमीटर तक जा सकती है। स्पीड क्या है? 1.8 से 2.5 मैक, 1 मैक आपकी होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये 2 से 2.5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से चल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक फायरिंग रेंज गुलमर्ग में, जो कि विद्या बालन फायरिंग रेंज के नाम से रीनेम कर दी गई। काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करेंगे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा एक ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। कहां पे? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पे बनेगा? ये आपका बनेगा लद्दाख में बनेगा, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, ताकि लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल रखा जा सके। इन्होंने पहले काफी सारे यहाँ पे सोलर पावर, एक सोलर ट्री कहते हैं उसको, नॉट सोलर पावर प्लांट, उसको सोलर ट्री क्या होता है? एक तो आप लगा दो नॉर्मल ऐसे अपने एक स्पेस पे लगाते। सोलर ट्री क्या होता है? एक ट्री जिसपे आप बेसिकली ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे एक सोलर फील्ड है, एक यहाँ पर। इससे क्या होता है? आपका नीचे का एरिया खाली रह जाता है एंड यहाँ पे आप इसको बेशक किसी भी प्रकार के लिए यूज कर सकते हैं। तो सोलर ट्री है, काफी ज्यादा एक इनोवेशन कह सकते हैं, काफी अच्छी इनोवेशन रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
इंडिया NICL प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी एक हाई ऑल्टीट्यूड याक्स के लिए। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये होता है याक। इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी NICL के द्वारा। NICL क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी पहली टाइम हाईली वैल्यूएबल हाई ऑल्टीट्यूड याक्स के लिए, जैसे कि उनको कोई कैलेमिटीज के लिए, डिजीज, ट्रांजिट मिसहैप, सर्जिकल ऑपरेशंस या कोई दिक्कत हो जाए, उसकी पूरी आपकी क्या होगी? एक पॉलिसी करा के दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पे इनॉग्रेट किया जाएगा? देहरादून उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया जाएगा। यहां पे क्रिप्टोगेम क्या होता है? हिडन रिप्रोडक्शन, जो कि रेफर करता है नो सीड से। नो सीड नो फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस। इसमें आपके क्रिप्टोगेम में क्या क्या होते हैं? जैसे एल्गे आ गया, मॉस, लाइकन्स, लिवरवर्ट्स, फर्न्स, फंगाई, ये काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं आपके क्रिप्टोगेम के। फिर एक चीज बताओ मुझे, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें आपके फ्लावर्स आते हैं, सीड्स आती हैं, ठीक है, फ्रूटिंग होती है उसमें। ऑलराइट, फ्रूटिंग होती है। ये तो हो गया आपका क्रिप्टोगेमिक। कहां पे है? उत्तराखंड में। एक चीज और याद रखना, जो ये आपकी लाइकन्स होते हैं ना, ये कहां पे ग्रो करते हैं? जो पॉल्यूशन फ्री, डू नॉट कम अप इन पॉल्यूशन इन्फेक्टेड एरिया। मतलब ये कहां पे ग्रो किए जाते हैं? जहां पे पॉल्यूशन है ही नहीं, ना के बराबर है, वहां पे लाइकन्स ग्रो किए जाएंगे। ये एक साइन होता है कि यहां पे पॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे पे। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो 1350 किलोमीटर लंबा है। एंड जो सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है वो आपका है गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, जो किसको कवर कर रहा है? याद रखना, जो कि मेरठ टू प्रयागराज आपका कनेक्ट करता है। ऑलराइट, इसने टाइम पीरियड 11 घंटे से 6 घंटे ला दिया है आपका कनेक्शन से, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन एटीएम की। ग्रीन एटीएम एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ये किसके द्वारा किया गया है? ये एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशन का है, उनके द्वारा ये एक ग्रीन एटीएम स्टार्ट किया गया। कहां पे? गुरुग्राम हरियाणा में। ग्रीन एटीएम क्या है कि ये जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हैं ना, वैसे ही आप 70 kg ऑफ ग्रेन्स 5 से 7 मिनट में निकाल सकते हैं, जो आपको अलोकेटेड होगा, जो वहां पे एक गाइडलाइंस रखी गई होंगी सरकार के द्वारा कि आपको, जैसे राशन कार्ड होल्डर्स के लिए है ये बेसिकली, वहां पे जाके अपना राशन कार्ड दिखा के उसमें से अपना अनाज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस्टिवल की। आपको 2-3 फेस्टिवल याद रखना। तेलंगाना में अभी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, एनुअल आशा बोनालू फेस्टिवल, ठीक है, याद रखना। आशा बोनालू फेस्टिवल कहां भी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया? तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस स्टेट के स्कूल के बच्चों ने एक सैटेलाइट डेवलप कर दी इंडिया के लिए, वो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बॉयज ने मिलके, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ बॉयज के गवर्नमेंट स्कूल ने इसरो के साथ मिलके, मतलब उनकी गाइडेंस के साथ, और ITCA इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन की गाइडेंस के साथ मिलके एक सैटेलाइट डेवलप कर दी। द स्कूल इज सेट टू टेक अ पार्ट इन द प्रोग्राम, जहां पे 75 सैटेलाइट डेवलप की जाएंगी, मार्किंग द 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो याद रखना कौन सी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने सैटेलाइट डेवलप की? कर्नाटका। नेक्स्ट हम बात करेंगे MEITY, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया मैप माई इंडिया के साथ मिलकर, ताकि उनकी जो मैप की सर्विसेज है उसको अवेल किया जा सके एंड यूज किया जा सके उमंग ऐप में। उमंग ऐप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें उमंग ऐप में ताकि मैप की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मैप माई इंडिया के साथ टाई अप किया। मैप माई इंडिया क्या है? ये पहली कंपनी थी जिसने बिल्ड किया इंडिया का डिजिटल मैप, एंड इसी के थ्रू हम इंडिया के GPS नेविगेशन सिस्टम को भी यूज कर पाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोंग फ्रूट की। इंडिया का पहला मोंग फ्रूट कल्टीवेशन एक्सरसाइज कहां पे स्टार्ट हुआ? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। मोंग फ्रूट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, ये नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर है, मतलब आप इसको एज ए नेचुरल स्वीटनर नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर, जो कि इंडिया की पहली कल्टीवेशन एक्सरसाइज कहां पे स्टार्ट हुई? कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, और फ्रूट का नाम क्या रहेगा? मोंग फ्रूट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सर्विस लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश स्टेट में, किन 2 लोकेशन के बीच? नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। याद रखना, इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सर्विस, ठीक है, कहां पे? आपकी नोएडा में
स्टेट पूछा जाएगा आपसे बिल्कुल कि इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सर्विस किस स्टेट में स्टार्ट की गई, उत्तर प्रदेश में। और लोकेशन पूछा जाए कि इन दो लोकेशन के बीच में, तो नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में इसको स्टार्ट किया गया। 14.5 किलोमीटर लंबी ये एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में लोकेशन ये आपकी पॉड रहेगी। और आपका कितने रुपए का खर्चा, 862 करोड़ रुपीस का इसमें खर्चा अभी तक लग चुका है, यही चीज याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक श्रवण हरेला फेस्टिवल किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया श्रवण हरेला फेस्टिवल। ये मार्क द बिगिनिंग मतलब बताता है कि मॉनसून आ रहा है, इसी वजह से ये आपका श्रवण हरेला फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। कहां पे, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, ठीक है, श्रवण हरेला फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, ये फेस्टिवल कॉमेमोरेट द वेडिंग ऑफ हिंदू गॉड शिवा एंड पार्वती, उनकी शादी के लिए हो जाए इसलिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो नेपाल, इंडिया और नेपाल ने के बीच में एक ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई है। इंडिया के बिहार के जयनगर से कुर्था डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल के बीच में ये एक ट्रेन स्टार्ट की गई। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रेन स्टार्ट की गई, लोकेशन बताओ कहां से कहां तक। तो बिहार के जयनगर से लेके कुर्था नेपाल तक ये आपकी ट्रेन सर्विस स्टार्ट की गई। इसका भी टेस्ट हुआ था, सक्सेसफुली हो गया है ये आपका टेस्ट, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके 50 किलोमीटर लंबी रेल सेक्शन है, मतलब 50 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है इसका, और 609 करोड़ रुपए खर्च करके इसको बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, IRCON के द्वारा, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया अंडर इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट एंड फाइनेंस बाय इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको फाइनेंस कराया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया बन गया है चौथा कंट्री और महाराष्ट्र बन गया है पहला स्टेट जिसने इंप्लीमेंट किया ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को। मतलब इन्होंने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेजिट डॉक एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप है इनके साथ टाई अप करके, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल सिस्टम बनाया, ताकि एक पूरा इशू कर सके प्रूफ डिजिटल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स अंडर द ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये होता है जैसे क्रिप्टो करेंसी पे जो वर्क कर रहा है, कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है ये और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो उसका यूज़ करते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेजिट डॉक के साथ मिलके वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल सिस्टम बनाया, और इसी के साथ इंडिया चौथी कंट्री बन गई है और महाराष्ट्र पहली स्टेट। चौथी कंट्री मतलब उससे पहले माल्टा, सिंगापुर और बहरीन भी इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गवर्नमेंट अभी सेटअप कर रही है इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, नोएडा में ये सेटअप होगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यहाँ पे अपने हेरिटेज के बारे में, कल्चर के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और ये अपने टाइप का एक पहला इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में सेटअप किया जा रहा है। इंडिया में कहाँ पर, नोएडा में। इंडिया में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी पूछ ले तो नोएडा में इसको बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नेवल एक्सरसाइज की, जो कि इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में हुई। कहाँ पे हुई, बे ऑफ बंगाल में। हम मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अंडर पैसेक्स ये एक नेवल एक्सरसाइज हुई इंडियन नेवी और यूके की नेवी के बीच में। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियन साइड से किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, सतपुरा, रणवीर, ज्योति, कावरती, कुलिश, इनने इंडियन साइड से पार्टिसिपेट किया। और अगर यूके साइड से बोलूं तो HMS क्वीन एलिजाबेथ ने पार्टिसिपेट किया आपके यूके की साइड से। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट, कि इंडियन नेवी ने और फ्रेंच नेवी ने अभी रिसेंटली बे ऑफ बिस्के में एक नेवल या मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। इंडिया की साइड से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, INS ताबर ने, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने और फ्रेंच नेवी ने अभी रिसेंटली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करी, कहां पे, किस लोकेशन पे, तो बे ऑफ बिस्के में करी थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका नाम है रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। ये रिपोर्ट किस पे बेस्ड है, आउटकम ऑफ द वर्कशॉप हेल्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। इसमें बताया गया कि एनर्जी ट्रांजिशन हम करेंगे, जैसे नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पे शिफ्ट करेंगे तो हम क्या क्या चैलेंजेस को फेस करेंगे, क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लगेंगे। अब जैसे मान लो हम शिफ्ट करते हैं पेट्रोल कार से या डीजल कार से आपकी इलेक्ट्रिक कार पे, तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे, जैसे हमें चार्जिंग स्टेशन लाने पड़ेंगे, चार्जिंग जल्दी नहीं होती तो उसके लिए टाइम लगता है, इसलिए उस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे।
अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक कार होती है वो ज़्यादा यूज़फुल है एंड ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो पेट्रोल या डीजल की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जो कि 750 करोड़ रुपए के उससे बनेगी। ठीक है, लागत से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना कहाँ पे ये बनाने की बात की गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली माय गवर्नमेंट पोर्टल ने 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। दो क्वेश्चन याद रखना, कब बना माय गव पोर्टल, कब आया था? ये आपका 2014 में आया था, 26 जुलाई 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस साल 2021 में इसकी 7वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, याद रहेगा। फिर बताओ, माय गवर्नमेंट पोर्टल ये मैनेज किसके द्वारा किया जाता है? एनआईसी, जो कि आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसके द्वारा इसको मैनेज करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोहुम क्लीनटेक एक आपकी बैटरी रिसाइकलिंग सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि प्लान कर रही है इंडिया में एक लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री डेवलप करने की, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट 3 गीगावाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी फैक्ट्री होगी। कहाँ पे बनेगी ये लिथियम आयन फैक्ट्री? ये बनेगी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, 300 करोड़ रुपए की लागत के साथ 18 महीने में इसको बनाने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट, लोहुम क्लीनटेक कंपनी का नाम है, जो कि नोएडा में उत्तर प्रदेश में एक लिथियम आयन बैटरी डेवलप करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्ड रिजर्व्स की। एज ऑफ 2015 जो गोल्ड रिजर्व थे ना इंडिया में, वो 501.83 मिलियन टन का रिजर्व था इंडिया के पास गोल्ड का। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अभी हमने जैसे देखा था इंदौर का क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में इंडिया की एक लौती सिटी जिसको लाया गया वो है इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसको इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी भी बोला जाता है इंदौर को। ठीक है, ये एक ओनली सिटी है इंडिया से जिसको सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में। इसको लॉन्च किसके द्वारा करा गया था? यूएसएड क्या है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के? इसमें होगा कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, उसको क्लीन एयर का एक सॉल्यूशन देने के लिए कि हम कैसे, आपका क्या उसका रिसर्च होगी। जैसे जो आपका ये क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में इसको लॉन्च किया गया ना इंडिया का, इसमें क्या है इंदौर को, इसमें आपका बताया जाएगा कि आपको कैसे जो सोर्सेज हैं उस पर फोकस किया जाएगा, कहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसको बंद किया जाए। फिर अदर वेरियस फोकस कॉल्यूशन बिल्डिंग एंड अदर्स सोर्सेज अवेयरनेस रूट कॉज पे बेस किया जाएगा। मतलब पूरा अच्छे से प्रॉपर वर्क किया जाएगा ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में पॉल्यूशन क्रिएट ना हो और साफ सफाई रहे और लोगों को एक बहुत अच्छी और साफ सुथरी हवा का आनंद मिल सके। ठीक है, दिस प्रोग्राम विल बी पायलटेड इन 2 सिटीज, इंदौर इंडिया और जकार्ता इंडोनेशिया में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों बहुत याद है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। इंडिया से इंदौर और इंडोनेशिया से जकार्ता। आपसे इंडिया का भी पूछा, वर्ल्ड का पूछा जाए तो कौन सी 2 कंट्रीज में आपका क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाएगा यूएसएआईडी के द्वारा? इंडिया और इंडोनेशिया में। ठीक है, यूएसएआईडी का बात करें तो हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में और एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे? समंथा पावर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।